सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब आ चुका है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। पूरा घर जहां अहाना पर इल्जाम लगा रहा है, वहीं उसकी मासूमियत पर यकीन करने वाला अब कोई नहीं बचा। यहां तक कि दुर्गा देवी जैसी सख्त और आदर्शवादी औरत भी मान चुकी है कि अहाना ने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाला है टुकुन। वही टुकुन जो पहले भी कई बार अपनी समझदारी और हिम्मत से घर की इज्जत बचा चुका है। पूरा घर गुस्से और गलतफहमी के माहौल में डूबा हुआ है। हर कोई अहाना पर उंगली उठा रहा है, कोई उसे झूठी कह रहा है तो कोई चालबाज। ऐसे में टुकुन इस भारी वातावरण से परेशान होकर कुछ देर के लिए बाहर निकल आता है ताकि दिमाग को थोड़ा सुकून मिले। वो सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की तपली पर पहुंचता है जहां चारों तरफ लोग बैठे गपशप कर रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है श्यामल पर। वही श्यामल जो इस पूरे मामले का असली गुनहगार है, लेकिन खुद को मासूम दिखा रहा है। टुकुन दूर खड़ा ध्यान से सुनता है जब श्यामल अपने दोस्तों के बीच बैठा खुलकर डींगे मार रहा होता है। वो मजे लेते हुए बताता है कि कैसे उसने पिशिमोनी के कहने पर अहाना के शरबत में नशे की गोलियां मिलाई थीं, ताकि पूरे घर वाले अहाना को गलत समझे और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दे। वह यह भी बताता है कि इस चाल के बदले पिशिमोनी ने उसे अच्छा खासा पैसा दिया है। टुकुन यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह बिना कोई शोर मचाए बहुत समझदारी से अपने फोन में श्यामल की पूरी बात रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास एक ऐसा सबूत है जिससे न सिर्फ अहाना की बेगुनाही साबित होगी, बल्कि असली दोषी भी सबके सामने बेनकाब होगा। टुकुन जानता है कि सीधा घर जाकर सच बताने से कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वह एक चाल चलता है। वह श्यामल के पास जाकर बहुत ही मासूमियत से कहता है, भैया, आज शाम को दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली है। सब लोग जमा होंगे और उसे घर से निकाल दिया जाएगा। श्यामल मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, पर तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? टुकुन कहता है, क्योंकि तुम इस हादसे के इकलौते गवाह हो। तुमने ही तो बताया था कि अहाना ने अपने शरबत में कुछ मिलाया था। अगर तुम वहां नहीं हुए तो सब लोग मुझ पर शक करेंगे। श्यामल को यह बात समझ में आती है और वह तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि आज का दिन उसके लिए मनोरंजन भरा होने वाला है, जहां अहाना की बेइज्जती देखकर वह खूब मजे लेगा। उधर घर के अंदर का माहौल और भी भारी होता जा रहा है। तीनों बहुएं अर्जुन से आकर कहती हैं, आपको इस मुश्किल वक्त में अहाना का साथ देना चाहिए। क्या आप भूल गए कि आपने अपनी मां के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी? लेकिन अर्जुन का चेहरा सख्त है। वह जवाब देता है, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन अहाना ने जो किया है उसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब शाम का वक्त आता है। पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के घर इकट्ठा हो चुका है। सबकी निगाहें उस औरत पर हैं जिसे आज सजा दी जानी है, अहाना पर। वह चुपचाप सबके सामने खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में बेगुनाही की उम्मीद लिए। तभी टुकुन मंच पर आता है और कहता है, दुर्गा देवी, सजा देने से पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, अब क्या नया तमाशा है टुकुन? टुकुन मुस्कुराते हुए मोबाइल उठाता है और वीडियो प्ले कर देता है। सबके सामने स्क्रीन पर श्यामल की आवाज गूंजती है, हाँ, मैंने ही अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। पिशिमोनी ने कहा था कि उसे घर से निकलवाना है और इसके बदले मुझे अच्छी रकम मिली है। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पिशिमोनी का चेहरा पीला पड़ जाता है और दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की लपटें उठती हैं। सच जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन को भी यकीन नहीं होता कि जिसे उसने झूठा समझा, वो तो दरअसल बेगुनाह थी। श्यामल अब बुरी तरह घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन झपटकर उसे पकड़ लेता है। मोहल्ले के लोग भी उसे घेर लेते हैं। तभी दुर्गा देवी गुस्से में ठाकुर जी को बुलाती है, क्योंकि श्यामल के साथ साथ ठाकुर जी ने भी इस साजिश में अहम भूमिका निभाई थी।
टुकुन दुर्गा देवी से कहता है, माँ, जिस सजा का हक अहाना को आपने दिया था, वही सजा अब ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि असली दोषी वही है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में नफरत और पछतावे का तूफान चल रहा है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने मासूम अहाना पर कितना बड़ा अन्याय किया। श्यामल और ठाकुर जी दोनों नीचे सिर झुकाए खड़े हैं। अब सवाल ये है कि दुर्गा देवी क्या फैसला लेंगी? क्या वो अपने पुराने नियमों के मुताबिक ठाकुर जी को भी वही सजा देंगी जो अहाना को देने वाली थी, या फिर इस बार अपने दिल की सुनकर न्याय करेंगी? दूसरी तरफ अर्जुन धीरे धीरे अहाना के पास आता है। उसकी आंखों में ग्लानि है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो अहाना, मैंने तुम्हें समझे बिना ही छोड़ दिया। अहाना की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस हल्के से सिर हिला देती है। दृश्य खत्म होता है टुकुन के मुस्कुराते चेहरे पर। एक बार फिर उसने अपनी समझदारी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया।